देश में इन दिनों सनातन पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी का आरोप यह है कि विपक्षी गठबंधन सनातन के खिलाफ साजिश रच रहा है, तो वहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी की चुप्पी पर भी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भारत में सनातन पर हमला, हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। शायद इससे पहले कभी सनातन, हिंदू और हिंदुत्व पर ऐसा सियासी गदर नहीं मचा होगा। मानस में आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं, जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். शायद इससे पहले कभी भी भारत और इंडिया शब्द पर ऐसा सियासी कोहराम कभी नहीं मचा होगा। एक तरफ 28 पार्टियों से बना विपक्षी गठबंधन है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व में 36 पार्टियों से बना एनडीए है, जो भारत बनाम इंडिया और सनातन बनाम सेकुलरिज्म पर एक दूसरे को वार और पलटवार कर रहे हैं। हिंदुओं को अस्तित्व मिटाना चाहते हैं, सनातन धर्म को कुचलना चाहते हैं, जड़ से खत्म करना चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या सनातन, भारत और इंडिया के मुद्दों पर साल 2024 के लोकसभा चुनाव का फैसला होगा। और सनातन पर चल रही राजनीतिक खींचतान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। दक्षिण भारत से सामने आए बयान पर अब उत्तर भारत में सियासी पारा हाई हो चुका है। बीजेपी इस मामले में पूरी तरीके से हमलावर है, तो कांग्रेस के सामने नई चुनौती खड़ी हो चुकी है। एक घमंडिया गठबंधन की नीति है भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। 2024 का चुनाव, भारत वर्सेस INDI। अब सवाल उठता है कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से कांग्रेस अब ऐसी क्या रणनीति बनाएगी जिसके दम पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जा सके। फिलहाल कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि सनातन के मुद्दे पर कैसे रिएक्ट करे। कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि वो भारत बनाम इंडिया के मुद्दे पर बीजेपी को कैसे घेरे। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल अब यह है कि इन मुद्दों पर सही तरह से जनता के बीच कौन जाएगा और किसका चेहरा हो। तो INDI अलायंस और कांग्रेस की नजर में सिर्फ राहुल ही हैं जो बेड़ा पार लगा सकते हैं। हैदराबाद में CWC की मीटिंग इसी भंवर से निकलने की कोशिश में है। सनातन को सभी गाली देते हैं, दूसरे धर्म को दे करके देखे, कोई इस्लाम को गाली दे करके देखे, उसकी क्या हालत करते हैं। आप दूसरे धर्म, किसी भी दूसरे धर्म के खिलाफ बोलें तो सड़कें बंद कर दी जाती हैं, घर जला दिए जाते हैं। तो ऐसे में सनातन ही एक ऐसा है जिसमें जो है वो सहनशीलता है, जो सहनशीलता को सिखाता है और धैर्य को सिखाता है। और ऐसे में मैं यही कहूँगा कि सिर्फ एक ही मकसद से, राजनीतिक मकसद से सनातन को गाली देना बंद करना चाहिए। और सनातन जिस दिन समाप्त होगा, इस देश का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। सनातन पर छिड़ा विवाद 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव,
और लोकसभा चुनाव को देखते हुए ज्यादा आक्रामक हो सकता है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर राज्यों के स्तर पर लड़ाई तेज करने की योजना बनाई है। 2 सितंबर 2023 को डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने तमिलनाडु में आयोजित एक कार्यक्रम में सनातन धर्म पर जमकर जहर उगला था। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन की तुलना मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की है। उदयनिधि स्टालिन ने यहां तक कहा है कि सिर्फ सनातन धर्म का विरोध करना ही काफी नहीं है, बल्कि इसे समाज से पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। सनातन पर शुरू हुए विवाद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बेहद नाराज हुए थे और उन्होंने ये तक कह दिया था कि कुछ लोग सनातन का विरोध कर देश को गुलाम बनाने की साजिश रच रहे हैं। तो दूसरी तरफ विरोधियों का आरोप यह है कि देश को असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। INDI अलायंस में शामिल डीएमके नेता के इस बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद आक्रामक हुए हैं, जिसकी वजह से INDI अलायंस में हड़कंप मचना शुरू हो गया है। INDI अलायंस को पीएम मोदी ने घमंडिया कहना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश में हुई रैली में पीएम मोदी ने साफ कहा कि सनातन का विरोध करके कुछ लोग देश को 1000 साल तक भारत को गुलाम बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। एक घमंडिया गठबंधन की नीति है भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। भारत सनातन धर्म का देश है और सनातन धर्म क्या कहता है ये हमें समझने की बात है। और जो बात मैंने पहले कही कि भारतीय जनता पार्टी का प्रयास क्या है, ध्यान बोलना। अब सनातन धर्म की कंट्रोवर्सी ले आओ। आपको याद है 2019 के चुनाव में राष्ट्रवाद, सर्जिकल स्ट्राइक, कैसे ध्यान मोड़ो। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि कैसे एजेंडा को बदल दो। भारत में सनातन पर हमला। मद्रास हाईकोर्ट ने सनातन पर दिए विवादित बयान पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि बोलने की आजादी का मतलब नफरत फैलाना कभी नहीं हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठन और आरएसएस सनातन और हिंदुत्व मुद्दे पर कांग्रेस और INDI अलायंस को घेरने में लगे हैं। बिहार में बीजेपी नेता सीधे सीधे विपक्षी गठबंधन को हिंदू और सनातन विरोधी मानसिकता वाला गठबंधन साबित करने पर तुले हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय गृह मंत्री के भाषण से साफ हो चुका है कि बीजेपी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के चुनाव में सनातन को INDI अलायंस के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। इंडी अलायंस के कुछ लोग रामचरितमानस का अपमान करते हैं। आप इससे सहमत है क्या? जोर से बोलिए, सहमत है? और वो सनातन धर्म को कहते हैं कई सारे रोगों के साथ इसका नाम जोड़ते हैं।